नमस्कार दोस्तों, जहां इस्लामिक शासन के दौरान इस्लामिक सुल्तान हिंदू लड़कियों से ज़बरदस्ती विवाह कर लेते थे और यह उनका शौक था, लेकिन वह अपनी बेटियों की शादी हिंदुओं में नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आखिर क्या हुआ कि एक मुस्लिम शहजादी ने एक हिंदू ब्राह्मण से विवाह किया और वह हिंदुओं की कुलदेवी बन गई। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात 15वीं शताब्दी की है। उस वक्त आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में नसरुद्दीन खिलजी की मांडू सुल्तनत का राज। उसने मनावर क्षेत्र में टैक्स यानी कि वसूली का जिम्मा अपने वफादार गोविंदराम मंडलोई को सौंप रखा था। एक दिन की बात है, गोविंदराम मंडलोई बैलगाड़ी पर कर की रकम लेकर राजभवन जा रहे थे। तभी रास्ते में उन पर दो शेरों ने हमला कर दिया। गोविंदराम अपने साहस के बल पर दोनों शेरों को भगाने में कामयाब रहे। के बाद वे कर की रकम लेकर राजभवन पहुंचे। उनकी बहादुरी का किस्सा सुल्तान नसरुद्दीन और उनकी बेटी शहजादी जैतुन्निसा तक पहुंचा था। नसरुद्दीन खिलजी गोविंदराम की वीरता पर बहुत खुश हुआ और उसे दरबार में सम्मानित किया। जब शहजादी जैतुन्निसा ने गोविंदराम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र गोविंदराज को भिजवा दिया। नसरुद्दीन को जब इस बात का पता चला तो वह खूब नाराज हुआ। उसने बेटी को खूब समझाया कि गोविंदराम उनका एक छोटा सा मुलाजिम है, उसके साथ रिश्ता बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन जैतुन्निसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हारकर खिलजी ने गोविंदराम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की मंशा समझते हुए गोविंदराम ने भी निकाह से इनकार करते हुए कहा कि वह दरबार जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकेगा। लेकिन जैतुन्निसा ने कहा कि वह बिना सुविधा के भी रह लेगी और अगर गोविंदराम से उसकी शादी नहीं हुई तो वह उसकी तलवार से विवाह कर लेगी और उसको ही आजीवन पति मानकर रहेगी। आखिरकार नसीरुद्दीन खिलजी को झुकना पड़ा। उसने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। इस शादी के बाद जैतुन्निसा का नाम बेसरबाई रखा गया। हालांकि सुल्तान की शर्त की वजह से जैतुन्निसा को शादी के बाद भी राजमहल में ही रहना पड़ा। इस विवाह के कुछ दिनों बाद गोविंदराम वापस मनवार लौट गए। वहां पर एक सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया। अपने पति की मौत की सूचना जब बेसरबाई तक पहुंची तो वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। मनावर पहुंचने से पहले हिंदू सुहागनियों की तरह 16 श्रृंगार किए। उसके बाद वह सती होने के लिए चल पड़ी। लोगों को जब मुस्लिम शहजादी के इस तरह सती होने का फैसला पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो बेसरबाई ने उन्हें गोविंदराम मंडलोई से अपने गंधर्व विवाह के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बेसरबाई ने गोविंदराम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंची। वहां पर योग माया से बेरसबाई ने आग जलाई और फिर उसमें सती हो गई। इस घटना के बाद वे मध्य प्रदेश के मंडलोई ब्राह्मणों की कुलदेवी बन गई। इस समाज के लोग आज भी एमपी में खंडवा, इंदौर और धार जिले में रहते हैं। इन मंडलोई ब्राह्मणों के घरों में आज भी जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो बेसरबाई को भोग जरूर लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।